तो दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने में लाया हूं। जैसे आप देख सकते हो 180 का 20% निकालें। इसमें आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 600 का 40% का 60% निकालें। इसको आपको संख्या दे दिया है और प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। और तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसमें कह रहा है बाबू 90 का कितना प्रतिशत 9 होगा। आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि 90 का कितना प्रतिशत 9 होगा हमारा। और चौथा क्वेश्चन में क्या किया है बाबू, 80% का 20% निकालना है। इसमें आपको क्या करना है, प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 का 20% निकालें। जब भी कहीं भी का चिन्ह रहे तो का जब भी चिन्ह रहे तो का को हटाकर आप किस में चेंज कर लीजिएगा, गुणा में चेंज कर लीजिएगा। किस में, गुणा में चेंज कर दीजिएगा। जब भी कहीं भी का लिखा रहे तो उसको गुणा में चेंज कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा 180 है, 180 का कितना प्रतिशत, 20%। तो का की जगह पे मैंने क्या लिखा भाई, गुणा का चिन्ह लगाया। और 20% यानी कि 20 अब लिख देंगे। और लिखने के बाद प्रतिशत जब हटेगा आपका तो अपॉन कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो इसी तरीके से यह हमारा हो जाएगा सिंपल रूप में। अब ये आपका सिंपल रूप में हो गया। अब आपको जो ऊपर नीचे से कट रहा है उसको काट सकते हो आप। इसके नीचे आप एक मान सकते हो, यहाँ आप एक मान सकते हो। और ऊपर नीचे से जो संख्याएं कट रही हैं उनको आप काट दो। जैसे यहाँ आप देख रहे हो एक जीरो नीचे है और एक जीरो ऊपर है, तो आपस में ये कट रहे हैं। और फिर यहाँ एक जीरो नीचे है, फिर यहाँ एक जीरो ऊपर है, तो यह आपस में कट रहे हैं। तो अब आपका क्या होगा, 18 इंटू 2 हो जाएगा। और अपान में नीचे क्या हो जाएगा, 1। इधर भी कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, तो अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। 18 दुनाई क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और अपॉन 1 यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। और आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। और मैं आपको बता दूं, जब भी कहीं भी परसेंटेज रहे और परसेंटेज जब भी आप डाल रहे होते हो तो 1/100 लिखा जाता है। यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100वां भाग। प्रति 100वां भाग 1/100 आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ मैंने मान लिया 20%। जब आप इसे संख्यात्मक रूप में लिखोगे तो इसे कैसे लिखोगे भाई, 20 तो वैसे आप लिख दोगे। और जब आप परसेंटेज हटाओगे तो परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन 100 ऐसे हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ आया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारा 50% हो गया, तो आपको 50 वैसे सिंपल रूप में लिख देना है बाबू। और परसेंटेज जब आप हटाओगे तो अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारे क्या हो गए, आंसर। इसी तरीके से आपको परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, 600 का 40% का 60% निकालना है। मैंने आपको बताया कि जब भी कहीं भी का लिखा रहे तो का को सबसे पहले किस में चेंज कर दो, इनटू में चेंज कर दो बाबू, इनटू में। इसे क्या करना पड़ेगा, का को किस में चेंज करना पड़ेगा, इनटू में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जैसे यहाँ 600 है तो 600 वैसे का वैसे हम लिख देंगे। और जब का लिखा है तो का को जब हम इनटू में चेंज करेंगे तो इस तरीके से यहाँ इनटू लिख देंगे। और 40 को तो वैसे का वैसे हम लिख देंगे। और जब भी कहीं भी परसेंटेज का चिन्ह लगा रहे तो आप अपॉन में 100 कर दो बाबू। और यहाँ भी क्या है बाबू, अब देख सकते हो यहाँ भी का है। अब इसको हम इनटू में चेंज कर देंगे। और यहाँ 60 है तो वैसे का वैसे लिख देंगे। और परसेंटेज जब भी हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है बाबू। अब ये भिन्न में बदल गया। अब आप क्या करोगे, ऊपर नीचे से संख्याएं जो कट रही हैं आप उन्हें काट दोगे। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ डबल जीरो नीचे है, यहाँ नीचे की साइड क्या है, डबल जीरो है। और यहाँ ऊपर के साइड क्या है, डबल जीरो है। तो यह ऊपर नीचे से तो कैंसिल हो गया बाबू। अब यहाँ क्या है, यहाँ नीचे क्या है, 2 जीरो अभी भी है। तो यहाँ नीचे फिर 2 जीरो से काट देंगे। और नीचे 1 जीरो यहाँ हो गया ऊपर में और 1 जीरो यहाँ हो गया। तो 2 जीरो मिलाकर ये 2 नीचे वाले जीरो को काट दे रहे हैं। अब हमारा संख्या क्या बचेगा बाबू, अब तो कोई कटने वाला नहीं है क्योंकि नीचे सभी के एक एक बच गए। इधर भी एक है और इधर भी कट पीट कर 2 जीरो 1 बचा और इधर भी कट पीट कर 2 जीरो 1 बचा। अब यानी कि ऊपर नीचे से कुछ कटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ क्या बचा, 6 बचा, सिर्फ 6 बचा क्योंकि डबल जीरो कैंसिल हो गए। इनटू यहाँ क्या बचा बाबू, 4 बचा। यहाँ क्या बचा, 4 बचा। इनटू यहाँ क्या बचा, 6 बचा। अब हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखना चाहते हो अपॉन में 1 लिख सकते हो बाबू क्योंकि इसके नीचे 1 बचा है। अब इन सभी का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 चौक के 24 हमारा हो जाएगा। 6 चौक के क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
और 24 छक्का क्या हो जाए हमारा 144 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 144 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बाबू हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 का कितना प्रतिशत हमारा 9 होगा। तो अब आपको क्या कह रहा है, प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है। पहले प्रतिशत में दिया हुआ करता था, जैसे यहाँ 20% निकालो, 40% निकालो, तो आप संख्याएं निकालने होते थे। अब आपको संख्याएं दे दी हैं, आपको प्रतिशत निकालना है। तो मेरे बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 90% का कितना प्रतिशत 9 होगा, तो हम मानेंगे। तो आइए मानते हैं। आपको क्या मान लिया मैं, माना, यहाँ क्या लिखेंगे, माना 90 का क्या, माना 90 का कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत मान लेते हैं। माना 90 का x प्रतिशत क्या है बाबू, 9 है। माना 90 का कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत क्या है, 9 है। तो इसी तरीके से हम x प्रतिशत को ज्ञात करेंगे। अब सेम आपको इसी तरीके से आ गया मेरे भाई, सिंपल तरीके से, जिस तरीके से आप ऊपर करते आए हो सेम उसी प्रकार यह भी हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखोगे आप, 90 ऐसे लिख दोगे, और जहाँ कहीं भी का रहेगा वहाँ आप इंटू लगा दोगे। यहाँ का है तो इसके जगह पे मैंने इंटू का चिन्ह लगाया, और x का वैसे वैसे लिख देंगे। और जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो अपॉन में क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। इतना तो आपको पता ही हो गया होगा। और इक्वल क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है बाबू, इसके नीचे एक लिख सकते हो आप। अब आप ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का गुणा कर लो। तो यहाँ करोगे क्या आप, 90 का गुणा x में कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा। और 1 का गुणा 100 में करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। और इक्वल हमारा 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब ही इक्वल का चिन्ह रहता है तो हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो इधर 1 मान लेते हैं, 9 के नीचे 1, तो हम क्रॉस मल्टीपल इधर कर देंगे, इधर इधर का गुणा कर देंगे। और जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा यह। और यह क्या हो जाएगा, 100 का गुणा 9 में होगा, तो इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 100 का गुणा 9 में हुआ तो हमारा 900 हो जाएगा। और जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो इक्वल यह लिखेंगे 900, यह तो ऐसे का वैसे ही हो जाएगा। और जो 90 है यह इंटू में है, और जब यह इधर पक्षांतर करेंगे तो अपॉन यह डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन 90 हो जाएगा। और क्या कट रहा है भाई, 90 से 900 कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो यह ऐसे का वैसे हम काट देंगे, और x इक्वल हमारा क्या है भाई, 10 आया। हमारा 90 का 10%, 90 का यहाँ लिखोगे आप, 90 का 10% हमारा क्या हो जाएगा, 90 का 10% हमारा 9 हो जाएगा। 90 का कितना प्रतिशत, 10%। जो यही x का मान आया है बाबू, यही आपका बताएगा कितना प्रतिशत, यानी कि 10% 9 होगा। आइए बाबू अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया है, 80 का 20% निकाला है। यहाँ प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, तो सेम वही प्रक्रिया आपको लागू करना है। 80 को तो वैसे का वैसे लिख देना है, और अपॉन जब प्रतिशत हटाओगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। और यहाँ क्या करोगे बाबू, जब कार लिखा रहे तो आप इंटू में चेंज कर लो, तो यहाँ इंटू हो जाएगा। और 20 को ऐसे लिख दो, और लिखने के बाद परसेंटेज का चिन्ह जब हटाओ तो अपॉन में 100 ऐसे लिख दो बाबू। अब ऊपर नीचे से जो संख्याएं कट रही हैं उन संख्याओं को काट दो। जैसे यहाँ ऊपर नीचे से 1 0 1 0 यहाँ कट रहा है, और यहाँ भी ऊपर नीचे से 1 0 1 0 यहाँ भी कट रहा है। अब क्या कटने वाला है, यहाँ भी अब क्या कटने वाला है, 2 के टेबल में 4 8 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा, यह ऊपर ऊपर से कट रहा था। और यह क्या होगा, 2 कन्निम 2 और 2 पंचे 10, यह भी कट जाएगा। अब तो कोई कटने वाला नहीं है ऊपर नीचे से, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 1 यहाँ बचा, और अपॉन 5 × 5, 5 × 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 5 × 5, 5 × 25 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से समझ आया होगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।